तमाम यहाँ पे लोग हैं, बात करें पुरुष लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं, जो कहीं न कहीं इनके ऊपर जो झूठा केस लगता है या कहीं का भी बात करें, दिल्ली का, अपने पूरे भारत का बात करें, उनके ऊपर झूठा केस लगता है, कहीं दहेज का बात करें, कहीं रेप का बात करें, तो कहीं ड्रम वाला चलता है, तमाम चीज़ उनके ऊपर लगता है। इसको तमाम चीज़ इनको बातचीत करते हैं, जो कहीं न कहीं ये पुरुष समाज जो है, इनके दिल में या इनके मन में क्या है। सबसे पहले तो आप जो जंतर-मंतर पे आप लोग आए हुए हैं, तमाम पुरुष समाज, तो ये प्रोटेस्ट लोग आए हैं, तो इसको किस नज़र से देखते हैं? सर ये प्रोटेस्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आप लोग रोज़ देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा अत्याचार मर्दों पे वन साइडेड लॉ और एक माइंडसेट जो सोसाइटी में बना हुआ है उसकी वजह से हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि सारा लॉ प्रॉब्लम है या कुछ और। एक्चुअली जो माइंडसेट है कि लड़की हमेशा सही है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस पे कि समाज को सोचना चाहिए कि क्राइम इज़ क्राइम। इट कुड बी मैन, इट कुड बी वुमेन। लड़का-लड़की कोई भी क्राइम करे तो उसको सही सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़की करे तो उसको माफ़ कर दो, लड़का करे तो उसको बहुत ज़्यादा सज़ा दो। तो ये जो माइंडसेट है सर, इसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा और इसकी वज़ह से लड़कियों को वन साइडेड जो बढ़ावा मिल रहा है, उसकी वज़ह से ये सारी चीज़ें हो रही है। हम लोग खुद इस चीज़ से गुज़रे हुए हैं तो हमको पता है, ये बहुत ही दुखदाई होता है जब आप पुलिस के पास, जुडिशरी के पास जाते हो अपना मैटर लेके, तो सब वन साइडेड लॉ लड़की के साइड में सोचते हैं और आपके विरुद्ध में जो फैसले देते हैं, जबकि आपके पास सारे सबूत होते हैं, आपके पास सारी चीज़ें होती हैं, फिर भी वन साइडेड चीज़ें चलती है। तो ये जो है बहुत समस्या क्रिएट करता है और आदमी इससे टूटने लग जाता है। तो ये आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और मर्दों के बारे में भी सोचना चाहिए, और जो मर्द ऐसे काम कर रहे हैं उनको एक संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग भी फाइट कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। आज कम से कम 50 से ज़्यादा एनजीओज और 100 से ज़्यादा ऐसे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि मर्दों की हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। 24/7 हम लोग हेल्प करते हैं। विशाल भाई है हमारे साथ में, ये एडवोकेट साहब, नजर अब्बास साहब, ये लोग खुद प्रताड़ित होने के बाद अब इस फाइट में एज अ फाइटर हम सब लोगों का साथ दे रहे हैं एक दूसरे का। और इसलिए मर्दों को डरना नहीं चाहिए और एक दूसरे को हेल्प लेना कोई गलत नहीं होता सर। एक माइंडसेट है कि मर्द को दर्द नहीं होता, ये सब बाहर आना चाहिए अपने को, और हेल्प लेके अपने को इस चीज़ से निकलना चाहिए। और कहीं न बात आत्महत्या ये सब करना बहुत गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए और फाइट करना चाहिए। कहीं न कहीं इस नज़र से जब आप लोग देखते हैं, तमाम पुरुष समाज को लेके यहाँ पे संगठन प्रोटेस्ट करने आए हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके इसके लेके आपको क्या कहना है? किस नज़र से देखते हैं? सॉरी। लॉ एंड ऑर्डर को लेके आपको क्या कहना है इसमें? सर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो वन साइडेड हो गया है, और कई सारे ऐसे प्रोविजन है लॉ में, जैसे 15.3, जिसकी वजह से जज को ये पावर मिल जाती है कि वो महिला के पक्ष में फैसला दे सकता है। तो ये इसका मिसयूज हो रहा है। अगर आप देख, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने अभी बोला है कि हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर की जो जुडिशरी है वो 142 प्रोविजन को मिसयूज कर रही है। वैसे ही मर्दों के केस में 15.3 एक ऐसा प्रोविजन हो गया है जिसका मिसयूज किया जा रहा है। महिलाओं के पक्ष में फैसले दिए जा रहे हैं, और जो वैधानिक अधिकार है एक मर्दों का जीने का अधिकार, एक आर्टिकल 21-14 का दिन दहाड़े हनन हो रहा है। जो कि एक मर्द को जीने का अधिकार होना चाहिए, उसको अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, वो नहीं चलता है। आप पुलिस थाने में जाओगे तो अगर एक लड़की जाके अगर आपके खिलाफ भी शिकायत अभी कर दे बिना कोई सबूत, आपको बिठा लिया जाएगा एफआईआर लिखते ही। लेकिन अगर मैं जाऊंगा किसी लड़की के खिलाफ एफआईआर करने, एफआईआर ही नहीं होगी, चाहे मर्डर ही हो जाता है। आपने कई सारे केस देखे होंगे। अब यहाँ पे लोग मौजूद हैं जिनके भाई के, बंधु के मर्डर हो चुके हैं या फिर सुसाइड हो चुके हैं, 20-20 साल हो गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं आपको ऐसे कई लोगों से यहाँ मिलवा सकता हूँ जो यहाँ न्याय की उम्मीद में आए हुए हैं और सिर्फ सबूत लेके घूम रहे हैं वो, लेकिन उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं है सर। क्यों नहीं सुनवाई है? क्योंकि वही वन साइडेड थिंकिंग है। और जो सपोर्ट सिस्टम है, जो पता नहीं ऊपर से ऑर्डर है क्या है वो मुझे पता नहीं, पर जो हम सुनने में आता है, पुलिस वाले जो बोलते हैं, हम तो नहीं कर सकते। हम अब या तो इस चीज़ को यूज़ में लेकर के भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, या इस चीज़ को यूज़ में लेकर के एक गलत सोच को बढ़ावा दिया जाए। दोनों ही केस में गलत है सर। इस पे मुद्दा चर्चा चर्चा के का विषय है, और इस पे खुली चर्चा होनी चाहिए और रिलीफ होना चाहिए लोगों का। आपका क्या नाम है? एडवोकेट नजर अब्बास। गुड नमस्कार। आप देखिए, आप एक बात करें, जो पूरा देश में एक ड्रम वाला माहौल चल रहा है, उसमें कहीं न कहीं आप तो देखे ही होंगे, जो पुरुष को मतलब आप काट-खोट के उसमें डब्बा ड्रम में डाल दिया जाता है, उसके बाद सीमेंट भी डाल देते हैं। पूरे देश में ये चल गया अपना पूरा इंडिया में, तो इसको लेकर आपको क्या कहना है? क्योंकि तमाम आप पुरुष लोग यहाँ पे संगठन पे देखिए जो है हमारी न्यायपालिका जिम्मेदार है पूरी तरह से, क्योंकि न्यायपालिका जो है वो एक तरफा कार्रवाई करती है, पुरुष विरोधी है, और कहीं ना कहीं वो उसमें उनका लालच छुपा होता है। न्यायपालिका में जब कोई स्त्री बिना किसी सबूत के झूठे केस दायर करती है, तो पालिका और बार के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे की बिना पर केस को आगे बढ़ाते हैं, और अंत में केस एलिमनी पर जाता है। एलिमनी 25 से 50 लाख, 70 लाख
और मनचाहा अलीमनी लेते हैं जिसमें सबका कमीशन होता है। इसलिए मेरा न्यायपालिका से और सरकार से अनुरोध है कि ये एक तरफा कार्रवाई ना की जाए और झूठे मुकदमों को एडमिट ना किया जाए, जिससे समाज में जो न्यायपालिका के लिए एक भ्रम फैला हुआ है उसे दूर किया जा सके। इसके लिए हमें सबको संगठित होना होगा। कहीं न कहीं आप देख रहे हैं जो उन्होंने उसके ऊपर काट के ड्रम में भी डाल दिया, उसके ऊपर वो अपराधी था वो पकड़ा भी गया है, लेकिन इसका बड़ा सजा नहीं दिया गया है, क्योंकि महिला है इसलिए। उसके लिए हमारी न्यायपालिका उत्तरदायी है। न्यायालयों में 20-25 साल से मुकदमे लंबित हैं, करोड़ों मुकदमे लंबित हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। न्यायालय में एक न्यायाधिकारी जो है 8 घंटे में मुश्किल से 1 घंटा वर्क करता है, बाकी के 7 घंटे वो अपने रूम में बैठे एसी में आराम करते हैं और मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं। मैं इसका भरपूर विरोध करता हूँ। हमारी न्यायपालिका को जो सो रही है उसे जागना होगा और उसे जगाएंगे हम लोग। जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसे रोकने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और संगठित होना होगा। जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं न्यायालय से त्रस्त हैं और न्याय की उम्मीद में यहाँ पर संगठित हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। जो हमारा संगठन है वो आगे तक काम करता रहेगा जब तक पुरुष आयोग का गठन ना किया जाए। हमारी मांग पुरुष आयोग का गठन होना है। जिस तरह महिलाओं की समस्याएं महिला आयोग के द्वारा दूर की जाती हैं, उसी तरह हमारे लिए भी पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए और जब तक गठन नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे, हम सड़क पर रहेंगे। कहीं न कहीं तमाम पुरुष यहाँ पे आए हुए हैं, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है इस प्रोटेस्ट को लेके यदि सरकार नजरअंदाज कर देंगे या पुरुष समाज पे जो अत्याचार हो रहा है उसको लेके नहीं सुनवाई करेंगे तो आप लोग कहाँ तक जाएंगे? अगला तैयारी क्या है? अगला तैयारी हम संसद तक मार्च करेंगे, संसद तक मार्च करेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक हमें हमारे अधिकार न मिलेंगे। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे और इस देश में एक सुचारू और स्वस्थ न्यायपालिका की स्थापना करने में अपना योगदान देंगे। देखिए यहाँ पे तमाम लोग का यही कहना है, कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं जो सब लोग कहते हैं जो हम लोग इस प्रोटेस्ट से ब्रेक नहीं लेने वाले। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? सर विशाल शर्मा, राजस्थान कोटा से हूँ मैं, और मेरे ऊपर भी 498 रिकवरी का केस चल रहे थे। न्यायपालिका इतनी जर्जर है कि सबूत जो है वो पिटिशनर के होते हुए भी, बर्डन ऑफ प्रूफ बाय पिटिशनर होते हुए भी रेस्पोंडेंट से मांगा जाता है, जो कि न्यायपालिका की जर्जर व्यवस्था को दिखाता है। न्यायालय के अंदर जो कानून है, भारतीय संविधान से निर्मित जो कानून है, उस कानून में ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ बाय पिटिशनर विद एविडेंस जो पिटिशनर को देना होता है वो पिटिशनर को नहीं दे करके न्यायालय, पुलिस वाले और वकील जो पिटिशनर के वकील होते हैं वो रेस्पोंडेंट से मांगते हैं। तो कुछ धाराएं ऐसी है न्यायालय के अंदर जिसके तहत पिटिशनर को ही सबूत देने हैं, लेकिन वो न्यायालय उनसे नहीं मांग करके रेस्पोंडेंट से मांगते हैं। तो ये गलत है। बस जो जुडिक्शन है, ये जुडिक्शन को हटाना पड़ेगा। जो बर्डन ऑफ पिटिशनर है उसी को ही अपने आरोप जब तक सिद्ध नहीं कर लेती तब तक वो केस आगे चलता ही क्यों है? कोर्ट उस पर संज्ञान क्यों लेती है जब तक वो सबूत ना दे? बर्डन ऑफ पिटिशनर बाय प्रूफ जब तक नहीं होता है। मेरा सब इतना सा कहना है कि जो प्रूफ है वो पिटिशनर के ऊपर है तो उसको ही देना है, और जब तक वो उसने दिया गया एफिडेविट न्यायालय में जब तक वो सत्य सिद्ध नहीं करते थी, जैसे कि गवर्नमेंट में जब कोई वैकेंसी आती है तो वैकेंसी आने के बाद कोई पास हो जाता है तो उसके वेरिफिकेशन के लिए वहाँ सत्यापित किया जाता है उसके डॉक्यूमेंट्सों को। तो वो डॉक्यूमेंट्स जो सत्यापित, वही एफिडेविट में जब गवर्नमेंट रूल लिया जाता है तो वही एफिडेविट, या न्यायालय में भी तो वही एफिडेविट है। उसी एफिडेविट के तहत उसके जो पिटिशन दी है, उसने शिकायत दी, उसके आरोपों को वहां वो सिद्ध क्यों नहीं करती? न्यायालय उससे पहली स्टेप पे सबूत क्यों नहीं मांगती? अगर न्यायालय पिटिशनर से पहली स्टेप पे बर्डन ऑफ प्रूफ बाय पिटिशनर सेक्शन 101 के तहत प्रार्थी या पिटिशनर से मांग ले तो ये केस आगे बढ़े ही नहीं साहब, वहीं उसी स्टेज पे खत्म हो जाए और जो रेस्पोंडेंट है, जो वास्तव में पीड़ित है, उसको न्याय पहली स्टेज पे मिल जाए। कहीं बात करें पुरुष समाज का तो कहीं ड्रम वाला तो कहीं स्नेक, अलग अलग तमाम जो है जो झूठे आवाज़ें, झूठे केस लगते रहते हैं, तो उसको लेके आप क्या कहना है? उसके लिए कहना है कि हमारी जो न्यायपालिका बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। क्योंकि अभी जो जैसे आया अभी देखने में कि जो जज हैं वो भी करप्शन में आए हुए हैं। उस करप्शन के तहत तो ये लगता है कि पैसे तो मांगते ही हैं अंदर, हमसे भी
कोशिश की जाती है, लेकिन हम बिगर पैसे के लड़ते हैं और मैं बिगर वकील के केस लड़ा हूँ मैं। इस वजह से मैं केस में खुद लड़ा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कैसे लड़ा हूँ। मैं मेरी आत्मा से लड़ा हूँ। मेरी जो सामने वाली पार्टी है वो बहुत करोड़पति पार्टी है। इवन उसने ये कह रखा है कि भाई जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो होते हैं उनको भी एक सुहागन स्त्री के स्त्रीधन को छीनने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसने पहली ही बात में लिखा रखा है कि ये मंगलसूत्र तक भी मैंने इससे छीन लिया है, और वहां पे कोर्ट के अंदर मैंने उससे ये एक्सेप्ट करवा लिया कि ये तो मैं पहन के गई हूँ। फिर इसके बावजूद, ये दिखाने के बावजूद भी जो भीलवाड़ा के जो जज हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो लड़की है, जो कह दिया वो सत्य है। तो जब ये जो दो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहे हैं, उसी के मेन पिटिशन में कह दिए सब सामान्यों की लिस्ट में कि भाई ये मंगलसूत्र वगैरह रेस्पोंडेंट के पास है, और कोर्ट में 125 के बयानों में उसको न्यायालय में उससे ये एक्सेप्ट करवा लिया कि नहीं, ये विपक्षी ने नहीं छीने, ये तो मैं पहन के आई हूँ विद फोटो के साथ एविडेंस करा। फिर भी न्यायालय बायस्ड है, जज को वो जज बायस्ड है, लो फॉलो नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं सरकार बात करती है लड़का हो या लड़की हो दोनों बराबर है, लेकिन ये न्यायपालिका की बात करें या कोर्ट का बात करें या केस का बात करें, तो उसमें लड़का लड़की को बराबर एक तरफ से क्यों नहीं देखा जाता? नहीं देखा जाता है क्योंकि लड़की वहां रो लेती है, कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में आंसू बहाती देती है, तो जज देखता है कि बस अब ये पीड़ित हो गई, जबकि आंसू तो वहां कोर्ट में अलाउ ही नहीं है। कोर्ट ने खुद ने कहा है कि कोर्ट में रोना अलाउ नहीं है, जो रोता है उसको बाहर निकाल दिया जाए। उस लोग को तो फॉलो ही नहीं करते हैं, बस लड़की आ गई और देखते हैं कि बस ये पीड़ित है, एविडेंस तक नहीं देखते। लड़के को कहते हैं कि अभी ट्रायल का विषय तो बाद में क्यों है, जब एविडेंस पहले स्टेप पे बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन खुद कह रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट का कि पहले प्रथम दृष्टया में ही लड़की हो या लड़का हो, जिसने भी पहली शिकायत दी है उसको अपने आरोपों को वहां इंडेक्स फॉर्म जो होता है फर्द दस्तावेज सूची कोर्ट में जब फाइल करते हैं तो उसके साथ उसको अटैच करना पड़ता है। लड़की अटैच ही नहीं करती, पिटिशनर अटैच ही नहीं करता, बस ट्रायल का विषय कहकर उसको लंबा कर दिया। ट्रायल का विषय, वाई ट्रायल का विषय लंबा क्यों, जब सबूत पहले स्टेप में मांगा। संज्ञान किस पे लिया जाता है, प्रीलिमिनरी जो इंक्वायरी है वो संज्ञान जो लिया जाता है वो जज के द्वारा वो सबूतों पे लिया जाता है, वो सबूत देखता ही नहीं है, अंडर पास कर देता है और उसको ले लेता है बस वो, और केस चला देता है लड़के के ऊपर और कहता है कि ट्रायल का विषय ऐसा क्यों किया जाता है जजों के द्वारा। क्या लगता है इस प्रोटेस्ट से आपको सरकार यदि नजरअंदाज कर देता है, ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाने वाली है? ये प्रोटेस्ट सर हम संसद भवन तक जाएगा और साथ में सभी लेके जाएंगे सर हम, ताकि हमें न्याय चाहिए और पुरुष आयोग बनना ही चाहिए। जब महिला आयोग है इस देश में तो भी पुरुष आयोग क्यों नहीं, एज इक्वलिटी आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वल टू, तो इक्वल टू भी पुरुष आयोग क्यों नहीं। हमारे जो नेता है ऋचा सैनी जी, उन्होंने राजस्थान में हाई कोर्ट में पुरुष आयोग के लिए पीआईएल लगा दी है और उसकी सुनवाई जल्द शुरू होने वाली है। तो आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए कि हम इसमें सक्सेस हो। धन्यवाद। हम भी अपने यूपी में लगाने जा रहे हैं कोर्ट में पुरुष आयोग के संबंध में याचिका। जी, हमारी याचिका लगने वाली है इसी माह। एक माता है सुमन माहे झा, उनके अविनाश जी उनके पुत्र थे, उनकी हत्या कर दी गई और चाहूँगी उनके अंदर बहुत दर्द है क्योंकि एक माँ अपने बेटा को खोई हुई है, तो बहुत तड़प में है और उनको न्याय भी नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही। देखिए यहाँ पे तमाम लोगों का यही कहना है, कहीं ना कहीं बात करें जो पुरुष समाज पे जो झूठा केस, रेप केस, दहेज के तमाम चीज लगता है अलग अलग, कभी ड्रम है तो कभी स्नेक, तमाम चीज आते रहते हैं जो पुरुष समाज पे झूठा केस लेते हैं, कभी उसको प्यार में फंसाते हैं फिर ड्रम में डाल देते हैं, तमाम चीज पे यहाँ पे देख रहे हैं जो जनता मतलब तमाम लोग पुरुष समाज यहाँ बैठे हुए प्रोटेस्ट में बैठे हुए। अब देखते हैं इसको लेके इनका ये भी कहना है यदि यहाँ तक नहीं होगा तो हम लोग संसद घेराव तक पहुंचेंगे, संसद तक पहुंचेंगे, लेकिन अपना पुरुष समाज का जो न्याय है वो लेके ही रहेंगे। पुरुष आयोग के संबंध में याचिका। जी, हमारी याचिका लगने वाली है इसी माह। एक माता है सुमन माहे झा, उनके अविनाश जी उनके पुत्र थे, उनकी हत्या कर दी गई और चाहूँगी उनके अंदर बहुत दर्द है क्योंकि एक माँ अपने बेटा को खोई हुई है, तो बहुत तड़प में है और उनको न्याय भी नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही। देखिए यहाँ पे तमाम लोगों का यही कहना है, कहीं ना कहीं बात करें जो पुरुष समाज पे जो झूठा केस, रेप केस, दहेज के तमाम चीज लगता है अलग अलग, कभी ड्रम है तो कभी स्नेक, तमाम चीज आते रहते हैं जो पुरुष समाज पे झूठा केस लेते हैं, कभी उसको प्यार में फंसाते हैं फिर ड्रम में डाल देते हैं, तमाम चीज पे यहाँ पे देख रहे हैं जो जनता मतलब तमाम लोग पुरुष समाज यहाँ बैठे हुए प्रोटेस्ट में बैठे हुए। अब देखते हैं इसको लेके इनका ये भी कहना है यदि यहाँ तक नहीं होगा तो हम लोग संसद घेराव तक पहुंचेंगे, संसद तक पहुंचेंगे, लेकिन अपना पुरुष समाज का जो न्याय है वो लेके ही रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ दीपक झा, श्री न्यूज दिल्ली। श्री न्यूज, दमदार खबरें।